कर्नाटक के घने जंगलों में एक रहस्यमय वन आत्मा की कथा सदियों से चली आ रही है। आदिवासी लोग इसे जंगल का रक्षक मानते थे। यह आत्मा न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता था बल्कि उन लोगों को दंड देता था जो जंगल और जीवों का अपमान करते थे। कांतारा फिल्म ने इस रहस्यमय आत्मा की कहानी को दर्शकों के सामने जीवंत किया, लेकिन ये कहानी फिल्म से पहले ही मौजूद थी। आइए जानें कि यह आत्मा कैसे मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता था। एक बार एक शिकारी जंगल में आया। उसने पेड़ों को काटा और जानवरों को परेशान किया। जैसे ही उसने ये किया, वन आत्मा प्रकट हुआ। शिकारी डर के मारे भाग खड़ा हुआ। यह आत्मा केवल रक्षक नहीं बल्कि दंडक भी था। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। जंगल के अन्य निवासी आत्मा के नियमों का सम्मान करते थे। वे हर साल जंगल की पूजा करते, नृत्य और अनुष्ठान करके आत्मा की कृपा प्राप्त करते। छोटे दीप, पत्तियों की सजावट और मंत्रोच्चारण के माध्यम से वे जंगल और जीवों की रक्षा करते। इन रीति रिवाजों में पेड़, नदी, पशु पक्षी और अन्य प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक शामिल होते थे। आत्मा हमेशा उनका रक्षक और मार्गदर्शक बनकर रहता था। उनके मंत्र और अनुष्ठान जंगल के संतुलन को बनाए रखते थे। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। यह उनकी संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मा की कृपा से जंगल और गांव सुरक्षित रहते थे। इन अनुष्ठानों के माध्यम से वे संतुलन और सुरक्षा बनाए रखते थे। जंगल का हर जीव, हर पेड़ और हर प्राकृतिक तत्व सुरक्षित रहता था। वन आत्मा का ये प्रतीक हमें प्रकृति के महत्व की याद दिलाता है। कांतारा फिल्म ने इसी परंपरा और रहस्य को पर्दे पर उतारा। फिल्म का देव नृत्य इन्हीं लोक कथाओं से प्रेरित है, जहां नर्तक केवल कलाकार नहीं बल्कि देवता का रूप माना जाता है। फिल्म ने इस रहस्यमय अनुष्ठान को भव्य दृश्य में बदल दिया। हर ढोल की थाप, हर मंत्र दिव्यता का प्रतीक बन जाती है। इन्हें मान्यता है कि देव आत्मा स्वयं उनमें समा जाती है। ग्रामीण इसे केवल परंपरा नहीं बल्कि आस्था मानते हैं। इन क्षणों में मनुष्य और देव के बीच का फासला मिट जाता है। कांतारा ने इसी गहन अनुभव को पर्दे पर जीवित कर दिया। अनुष्ठान के बाद देवता का वास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, लेकिन श्रद्धा और आस्था हर दिल में जिंदा रहती है। यही वह आत्मा है जो कांतारा की आत्मा बन गई। इस कहानी का संदेश गहरा है। प्रकृति केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवित शक्ति है। हर जीव, हर नदी, हर पेड़ एक दूसरे से जुड़ा है। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। ये संतुलन अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आस्था और परंपरा ज्ञान बनकर आगे बढ़ती है। कांतारा की आत्मा हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति ही हमारी असली शक्ति है, और जब हम एकजुट रहते हैं तो संतुलन बना रहता है। ये सिर्फ कथा नहीं, एक सीख है जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों से जोड़ता है और हमें सिखाता है कि प्रकृति ही असली देवता है। आज भी कांतारा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में प्रकृति का सम्मान कर रहे हैं, या फिर हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो शिकारी ने की थी? आज के दौर में ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है। भविष्य हमारे हाथों में है। अगर हम चाहें तो संतुलन वापस ला सकते हैं। वन आत्मा सिर्फ लोककथा नहीं, चेतावनी भी है। सम्मान, श्रद्धा और संतुलन ही जीवन का आधार है। कांतारा हमें यह अमर संदेश देता है, एक आत्मा, एक शिक्षा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी अगली कथा में मिलते हैं।